सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जन्म लेते ही तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। कोई हीरो बनता है, कोई मेज, कोई नाइट, और अगर तुम्हें सिर्फ विलेजर क्लास मिले तो सब लोग मान लेते हैं कि तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही एक आम सा विलेजर चुपके से लेवल 999 तक पहुंच जाए तो इतनी ताकत जो हीरो, डीमन किंग और इस पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। चलिए देखते हैं आज की कहानी। स्टोरी शुरू होती है हेक्साल्ड्रिया नाम के एक छोटे से आइलैंड नेशन से, जिसे पहले जापान कहा जाता था। यहाँ मॉन्स्टर्स के आते ही सबको वॉरियर, मेज या सेज जैसे बड़े रोल्स मिल गए, पर सबसे आम रोल मिला बेचारे विलेजर्स को, जो लेवल 10 से आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन रुकिए, हमारा हीरो कगामी कोजी बिल्कुल अलग है। वो एक लेवल 999 का विलेजर है जो किसी भी मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा सकता है। कगामी ने बस एक सिक्का फेंककर आसानी से स्लाइम को खत्म किया और 2 विलेजर्स की जान बचा ली। इसके बाद वो वालमॉन सिटी के सेफ्टी गिल्ड में अपना रिवॉर्ड लेने पहुंचता है। गिल्ड में जब सबने सुना कि कगामी को 5 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं तो सभी एडवेंचरर्स के होश उड़ गए। सब सोचने लगे कि इस आम विलेजर ने आखिर कितने मॉन्स्टर्स को मारा होगा। पर कगामी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका टारगेट तो अभी बहुत बड़ा है। वो सीधा उन खतरनाक क्वेस्ट्स पर नजर डालता है जिसे छूने से भी बाकी एडवेंचरर्स डरते हैं। उसे एक 4 स्टार क्वेस्ट मिलती है जिसमें एंशिएंट कैवर्न के 30 ब्लू डेविल्स को मारना था। कगामी बिना देर किए इस डेंजरस मिशन के लिए निकलने का फैसला कर लेता है। जैसे ही कगामी गिल्ड से बाहर निकलता है, उसे रेक्स नाम का एक घमंडी हीरो और उसकी सेज कंपेनियन एक बड़ा स्पीच देते हुए दिखते हैं। रेक्स चिल्लाकर कहता है कि सारी मुसीबतों की जड़ डीमंस और उनका डीमन किंग है, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। रेक्स खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी पार्टी के लिए नए लोगों को रिक्रूट करने का नाटक शुरू करता है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब वो हर आने वाले पावरफुल एडवेंचरर को रिजेक्ट कर देता है। रेक्स अपना लेवल 90 दिखाता है और अपनी कंपेनियन प्रिंसेस कुरुल का लेवल 42, जो कि एक सेज है। तभी वहाँ एक 16 साल की लड़की टीना आती है जो लेवल 50 की प्रीस्ट है। रेक्स बिना किसी सवाल के उसे तुरंत अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। ये देखकर बाकी सभी एडवेंचरर्स गुस्से में चिल्ला उठते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये हीरो ताकत के दम पर नहीं बल्कि सिर्फ लड़कियों को देखकर रिक्रूटमेंट कर रहा है। दूर खड़ा कगामी ये सब देखकर हंस पड़ता है और समझ जाता है कि इस हीरो को दुनिया बचाने में नहीं बल्कि ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ एक आलीशान हैरम जर्नी पर निकलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। कगामी को हीरो के हैरम प्लान से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि काम निकालने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। खैर, हमारा लेवल 999 वाला विलेजर कगामी सुशी खाने के इरादे से सीधा एंशिएंट कैवर्न पहुंच जाता है। वहां आते ही वो एक ही झटके में पहले ब्लू डेविल का काम तमाम करके 34 सिल्वर कमा लेता है। पैसे देखकर कगामी का जोश दुगना हो जाता है और वो एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स को मसलना शुरू कर देता है। उसे एक रेयर डीमन हॉर्न भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। मिशन आधा खत्म हो चुका था, पर तभी वहाँ हीरो रेक्स अपनी नई लड़कियों की पार्टी के साथ एंट्री मारता है। कगामी उनसे बचकर निकल जाता है। उधर हीरो की पार्टी में शामिल मेज परना पूछती है कि हम उल्टी दिशा में क्यों आए हैं। तब रेक्स एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि इस डंजन के अंदर एक ऐसी खुफिया जगह है जहां एक लेजेंडरी सेक्रेड स्वॉर्ड छिपाई गई है। ये ऐसी तलवार है जिसे सिर्फ लेवल 90 से ऊपर का हीरो ही उठा सकता है। प्रिंसेस कुरुल के पापा साइमन ने रेक्स को इस तलवार के बारे में बताया था ताकि उनकी बेटी महफूज रहे। रेक्स को लगता है कि इस तलवार के मिलते ही डीमन किंग का खात्मा पक्का है। दूसरी तरफ कगामी बड़े आराम से अपना मिशन पूरा करने वाला होता है, पर तभी उसे एक अजीब चीज दिखती है। कगामी देखता है कि एक छोटी सी बच्ची बिना किसी डर के मॉन्स्टर्स के बीच घूम रही है, और हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर्स उस पर हमला भी नहीं कर रहे थे। कगामी बाकी बचे मॉन्स्टर्स को ढेर करके उस बच्ची के पीछे जाता है। उधर मॉन्स्टर्स की भारी तादाद की वजह से हीरो रेक्स और उसकी पार्टी की हालत खराब हो रही थी। टीना का माना भी लगभग खत्म होने वाला था। किसी तरह लड़ते भिड़ते रेक्स और उसके साथ ही उस लेजेंडरी तलवार वाली खुफिया जगह पर पहुंच तो जाते हैं, पर वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहां तलवार गायब थी और वहां वही छोटी बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची के अंदर से बहुत ही भयानक माना निकल रहा था। रेक्स तुरंत चिल्लाकर कहता है कि ये लड़की कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक डीमन है जिन्होंने तलवार चुराई है। बच्ची रोती हुई आवाज में मना करती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर घमंडी हीरो रेक्स उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि डीमंस इंसानियत के दुश्मन है और वो किसी पर रहम नहीं खाएगा, चाहे वो एक छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। घमंडी हीरो रेक्स बिना सोचे समझे उस छोटी बच्ची पर अपनी तलवार से जानलेवा हमला कर देता है। बाकी लड़कियां भी मैजिक से उसका साथ देती हैं, पर जैसे ही वो अटैक बच्ची को लगने वाला होता है, हमारा लेवल 999 विलेजर कगामी बीच में कूद जाता है और उनके पूरे अटैक को अपने नंगे हाथों से पकड़कर कुचल देता है। कगामी उन्हें ताना मारता है कि एक बच्ची पर सब मिलकर हमला करना बहुत ही घटिया बात है। रेक्स हैरान होकर पूछता है कि तुम कौन हो और ये कैसे किया। कगामी आराम से कहता है कि वो बस एक गुजरने वाला आम विलेजर है। रेक्स को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि इसने जरूर कोई चीट आइटम यूज किया है, पर कगामी अपना
विलेजर टाइटल दिखाकर सबको शॉक कर देता है। प्रिंसेस कुरुल चिल्लाती है कि इस बच्ची के सर पर सिंह है, ये डीमन है। कगामी तुरंत झूठ बोलता है कि ये तो बस हेयर एक्सेसरी है और ये बच्ची मेरी बहन है। वो ब्लू डेविल के हॉर्न्स दिखाकर उन्हें कन्विंस कर लेता है। रेक्स मान तो जाता है पर पूछता है कि यहाँ रखी लेजेंडरी सेक्रेट सोर्ड कहाँ गई। कगामी माफी मांगते हुए कहता है कि वो तलवार तो उसने बहुत पहले मार्केट में एक मर्चेंट को बेच दी थी। ये सुनकर रेक्स के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि उस तलवार को सिर्फ एक हीरो ही निकाल सकता था, तुम जैसा विलेजर उसे छू भी नहीं सकता। कगामी कहता है कि हाँ, थोड़ी भारी जरूर थी पर मैंने निकाल ली। अपनी बात सच साबित करने के लिए कगामी जमीन में धंसा हुआ भारी भरकम स्टोन बेस अपने एक हाथ से उखाड़कर हवा में उठा देता है। इसके बाद वो अपने असली स्टैट्स उनके सामने खोल देता है। स्क्रीन पर लेवल 999 देखकर रेक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कगामी बताता है कि रोज मॉन्स्टर्स को मार मार कर वो इस लेवल पर पहुंचा है। प्रिंसेस कुरुल गुस्से में कहती है कि तुमने हमारे राजघराने की तलवार चुराई है, इसलिए अब तुम्हें हमारी पार्टी ज्वाइन करके डीमन किंग को मारना होगा। पर कगामी साफ मना कर देता है कि वो बस पैसे कमाने के लिए लड़ता है। कुरुल उसे लालच देने के लिए कहती है कि अगर तुमने डीमन किंग को मारा तो मैं तुमसे शादी करूंगी। रेक्स ये सुनकर चिढ़ जाता है पर कगामी सीधा मुंह पर मना कर देता है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। वो कहता है कि डीमन किंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। कगामी को प्रिंसेस की बातें बहुत ही सेल्फ राइचियस लगती हैं। वो हीरो रेक्स को कहता है कि तुम्हें अभी दुनिया की समझ नहीं है और उस छोटी बच्ची को लेकर वहां से निकल जाता है। पर जैसे ही वो डंजन से बाहर आते हैं, वो बच्ची सीधा कगामी को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। कगामी हैरान होकर कहता है कि 100 साल बाद आना, मैं किसी बच्ची से शादी नहीं कर सकता। तभी वो बच्ची एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सबको हिलाकर रख देती है। वो कहती है कि उसके पापा बहुत बीमार हैं और कोई और नहीं बल्कि खुद डीमन किंग है। कगामी को पता चलता है कि ये बच्ची इसलिए तलवार चुरा रही थी ताकि कोई हीरो उसके बीमार पापा को ना मार सके। बच्ची सोचती है कि कगामी ने इसलिए हीरो का साथ नहीं दिया क्योंकि वो उसके पापा को जानता है, पर कगामी कहता है कि डीमंस को मारना बेवकूफी है। बच्ची कहती है कि वो इंसानों और डीमंस के बीच दोस्ती करवाना चाहती है और इसीलिए कगामी से शादी करना चाहती है। कगामी समझ जाता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इस दुनिया का सिस्टम ही खराब है। बच्ची हार नहीं मानती और कगामी के पीछे पीछे चलने लगती है। उधर हीरो रेक्स गुस्से में पागल हो रहा था और सोच रहा था कि वो उस विलेजर से भी ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाएगा। इधर वो बच्ची कगामी से कहती है कि उसे अपने पापा के लिए एक स्पिरिट्स ब्लेसिंग पोशन चाहिए जिसकी कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स है। बच्ची के पास सिर्फ 500 सिल्वर्स थे। वो कगामी से पैसे उधार मांगती है और रोती हुई कहती है कि अगर उसके पापा मर गए तो इंसान सारे डीमंस को खत्म कर देंगे। कगामी पूछता है कि क्या तुम्हें इंसानों से नफरत नहीं है। बच्ची कहती है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। बच्ची की ये समझदार बात सुनकर कगामी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई डीमन ऐसा भी सोच सकता है। बच्ची कहती है कि उसके पापा ने कहा था कि दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं और वो एक दिन सबको एक साथ लेकर आएगी। कगामी का दिल पिघल जाता है और वो एक स्पेशल कपड़ा निकालकर बच्ची के सिंग पर बांध देता है जिससे उसकी डीमन एनर्जी छिप जाती है। कगामी मुस्कुराते हुए कहता है कि चल, मैं तेरे लिए वो पोशन खरीद देता हूँ। कगामी उस बच्ची के सिंग पर कपड़ा बांध देता है जिसे देखकर वो बच्ची हैरान होती है, पर हमारा हीरो अपना नाम बताए बिना सीधा उसका नाम पूछता है। बच्ची अपना नाम एलिस बताती है। दोनों वेलमंड शहर पहुंचते हैं जहां एलिस पहली बार बिना किसी डर के आजादी से घूमती है। एक दुकानदार तो उसे एप्पल भी गिफ्ट करता है। कगामी उसे वहां की करेंसी समझाता है कि 10,000 ब्रॉन्ज का एक सिल्वर और 10,000 सिल्वर का एक गोल्ड कॉइन होता है। वो बताता है कि 10 गोल्ड का वो पोशन बहुत रेयर है जिसे अमीर लोग साल में एक बार स्किन के लिए यूज करते हैं। एलिस को लगता है कि उसके पास पैसे कम थे, पर कगामी कहता है कि वो इसका बदला उसके पापा से जरूर लेगा। एलिस खुश होकर कहती है कि उसके पापा के कैसल में बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। कगामी तुरंत बोलता है कि वो पूरे 15 गोल्ड वसूल करेगा, पोशन के पैसे और उसको घर छोड़ने का कमीशन मिलाकर। इसके बाद कगामी उसे एक इन में छोड़कर अपने एक दोस्त को लेने चला जाता है जो सफर में एलिस की रक्षा कर सके। जब कगामी वापस आता है तो उसके साथ एक इतना खतरनाक और हैवी बंदा होता है जिसे देखकर बेचारी एलिस डर के मारे तुरंत बेहोश हो जाती है। पर जब उसकी आंखों खुलती हैं तो कगामी बताता है कि ये उसका दोस्त तकाको है जो लेवल 124 का एक पावरफुल मंक है। तकाको एक डीमन होने के बाद भी एलिस की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो बताता है कि एक बार जंगल में एक डीमन ने ही उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो जानती है कि सभी डीमंस बुरे नहीं होते। तकाको अब एक बार और क्लब चलाती है। वो अचानक कगामी के पेट में एक ऐसा मुक्का मारती है कि हमारे लेवल 999 हीरो की हालत खराब हो जाती है। तभी एलिस को पता चलता है कि तकाको कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है जिसने अपनी बॉडी का सारा फैट मसल में बदल दिया है। कगामी इस बात
पर मजाक उड़ाता है तो तकाको उसकी गर्दन पर ऐसी लात मारती है कि कगामी के मुंह से सीधा खून निकल आता है। रास्ते में हॉट स्प्रिंग जाते वक्त एलिस बहुत हैरान होती है और तकाको से कहती है कि आप तो लेवल 999 वाले कगामी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो उसे इतनी बुरी तरह पीट दिया। तब तकाको इस एनिमे का सबसे बड़ा और मजेदार राज खोलती है। तकाको बताती है कि मॉन्क रोल क्लोज रेंज कॉम्बैट में चैंपियन होता है और हर 100 लेवल पर एक स्पेशल स्किल मिलती है, लेकिन अगर फेयर फाइट हो तो वो कगामी के सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक सकती। एलिस हैरान होकर पूछती है कि कगामी आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। तकाको बताता है कि उसने बस अंधाधुंध फाइट्स की हैं। लेवल बढ़ाने के लिए खुद से बड़े मॉन्स्टर्स को मारना होता है, पर एलिस को समझ नहीं आता क्योंकि दुनिया में लेवल 500 से बड़ा कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। तकाको उसे दिलासा देती है कि तू फिक्र मत कर, कगामी के अलावा कोई और लेवल 999 पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज की कमी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इडियट है। एलिस पूछती है कि आखिर किस चीज की कमी है, पर तकाको कहती है कि सही वक्त पर पता चल जाएगा। तभी अचानक आसमान से तबाही बरसने लगती है। ब्लडी बफर नाम के भयानक मॉन्स्टर्स आसमान से गिरते हैं और पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। एक मॉन्स्टर तो सीधा कगामी के इन वाले कमरे में ही गिर जाता है। आसमान से एक डीमन की भयानक आवाज गूंजती है कि ये इंसानियत के खिलाफ जंग का ऐलान है और अब से डीमंस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। एलिस डर जाती है और सोचती है कि उसके बीमार पापा ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन हमारे हीरो कगामी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कगामी को दिखता है पैसे कमाने का मौका। वो एक ब्लडी बफर को उठाकर सीधा आसमान में उछाल देता है जो डीमन आर्मी के मॉन्स्टर बर्ड से टकराता है और बूम, कगामी लूट के पैसे बटोरने के लिए पूरे शहर में मॉन्स्टर्स को हवा में मिसाइल की तरह फेंकने लगता है। उधर हीरो रेक्स और उसकी पार्टी आती है। रेक्स अपनी तलवार से बिजली निकालकर एक मॉन्स्टर को मारता है और होशियारी झाड़ता है। प्रिंसेस कुरुल सबको लड़ने के लिए कहती है, पर तभी कगामी का फेंका हुआ मॉन्स्टर रेक्स के अटैक के बीच में आ जाता है। कगामी उन्हें डांटता है कि शहर के बीच ऐसी बेवकूफी मत करो वरना आम लोग मारे जाएंगे। कगामी कहता है कि इस बकवास प्लान को मैं 10 में से सिर्फ 3 नंबर दूंगा। परना पूछती है कि क्या तुम्हें कोई स्पेल नहीं आती। कगामी उसे इग्नोर करके एलिस से पूछता है कि इस आर्मी का कमांडर कौन है। एलिस बताती है कि ये जरूर मनाओ होगा जो उसके पापा का पुराना सेवक है। कुरुल कहती है कि हमें अपनी ताकत दिखाकर डीमंस को डराना चाहिए, पर कगामी उसे समझाता है कि दुश्मन हर शहर पर चेक कर रहा है, इसलिए अभी अपनी असली ताकत छिपाना ही समझदारी है। पहले पता करो कि वो चाहते क्या है। कगामी कहता है कि अगर दुश्मन से बिना बात किए लड़े तो जरूरी जानकारी छूट जाएगी। वो बिना वक्त गवाए कहता है कि मैं डीमन कमांडर से सीधा बात करने जा रहा हूँ और जमीन से एक ऐसी ऊंची छलांग मारता है जैसे आसमान में उड़ गया हो। सब लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सच में डीमन से हाथ मिलाने जा रहा है। तभी हवा में हमारी पावरफुल मॉन्क तकाको कूदती है और अपनी फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज करके कगामी को पीछे से एक जोरदार किक मारती है, जिससे कगामी सीधा उड़ते हुए डीमन कमांडर मनाओ के सामने पहुंच जाता है। कगामी हंसते हुए कहता है कि मैं एक आम पासिंग विलेजर हूँ। कमांडर हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आए। कगामी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक बहुत ही भारी हॉर्स पावर वाली गुरिल्ला ने मुझे किक मारकर यहाँ भेजा है। कमांडर को गुस्सा आता है और वो कगामी पर एक साथ 3 फायरबॉल्स दाग देता है, पर हमारे हीरो को एक खरोच तक नहीं आती। वो आराम से बोलता है कि थोड़ा शांत हो जाओ। कमांडर चौंक कर पूछता है कि क्या तुम कोई हीरो हो। कगामी अपना लेवल 999 वाला स्टैट विंडो उसके सामने खोल देता है, जिसे देखकर कमांडर के होश उड़ जाते हैं। कमांडर को समझ आता है कि ये इंसान बहुत डेंजरस है और उसे खत्म करना होगा, पर कगामी उसे रोकता है और एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि वो डीमन किंग को नहीं मारेगा क्योंकि वो उसकी बेटी एलिस का दोस्त है और एलिस नीचे शहर में उसकी हिफाजत में है। कगामी पूछता है कि क्या ये हमला सच में डीमन किंग ने ऑर्डर किया था, क्योंकि एलिस के मुताबिक उसके पापा बहुत बीमार हैं। कमांडर सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि डीमन किंग ने खुद मुंह से कुछ नहीं बोला था, बल्कि उनके एक सबऑर्डिनेट ने उनका ऑर्डर सुनाया था। कगामी उसे समझाता है कि हो सकता है तुम्हारे डीमन किंग को कोई मैनिपुलेट कर रहा हो। कमांडर को बात समझ आती है और वो तुरंत सच जानने के लिए वापस कैसल निकलने का फैसला करता है, पर जाने से पहले कगामी वहां उड़ते हुए 3 हेलक्रोज को एक ही झटके में ढेर कर देता है। जब कमांडर पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, तो कगामी आराम से बोलता है कि ऊपर आया हूँ तो थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। नीचे से हीरो की पार्टी और एलिस ये सब देख रहे होते हैं। परना कहती है कि कोई नॉर्मल बंदा ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता। कमांडर मनाओ का सब्र अब खत्म हो रहा था। वो कगामी से कहता है कि उसे तुरंत वापस जाकर डीमन किंग की हालत अपनी आंखों से देखनी होगी, पर हमारा हीरो कगामी उसे समझाता है कि अभी वापस जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर डीमन किंग सच में मैनिपुलेट हो रहे हैं तो जिसने ये किया है वो कमांडर को जरूर रास्ते से हटा देगा। इसलिए अभी यही दिखाना सही होगा कि पूरी डीमन आर्मी खत्म हो चुकी है। कगामी अचानक मॉन्स्टर को जोरदार किक मारता है और दोनों सीधा नीचे गिरने लगते हैं। कमांडर चिल्लाता है, पर कगामी कहता है कि फिक्र मत करो, शायद हम नहीं मरेंगे। नीचे जंगल में गिरने के बाद दोनों जिंदा बच जाते हैं। कमांडर को समझ आता है कि कगामी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खूनहार दरिंदा है। कगामी आराम से उसका कपड़ा उधार लेता है ताकि सारे गिरे हुए कॉइन्स उसमें बटोर सके। कमांडर अपना पूरा नाम मनाओ आईब्रशर बताता है और कहता है कि उसका खानदान पहले से डीमन किंग की सेवा कर रहा है। वो हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार रहे। कगामी कहता है कि तुम एलिस के वफादार हो और मैं किसी अच्छे डीमन
को नहीं मारता। कगामी साफ बोलता है कि मॉन्स्टर्स की वजह से ही दोनों के बीच नफरत बढ़ी है। कगामी सारे कॉइन्स पीठ पर लाद कर कहता है कि अब वो बाकी बचे मॉन्स्टर्स को खत्म करने जा रहा है। वो बताता है कि कल सुबह वो एलिस को लेकर आएगा और वो सब मिलकर डीमन किंग के कैसल चलेंगे। कमांडर उसे वार्न करता है कि ऐसा करने से तुम दोनों के दुश्मन बन जाओगे, पर कगामी कहता है कि उसने एलिस से वादा किया है। अगली सुबह एलिस मजे से ब्रेकफास्ट करती है और कगामी को थैंक्स कहती है। कगामी बताता है कि तका को सफर की तैयारी कर रही है, पर उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ट्रांसपोर्ट की थी, क्योंकि घोड़े डीमन से डरते हैं और रास्ता 6 दिन का था। कगामी कहता है कि उसके पास एक तेजी से पहुंचने का तरीका है, पर वो उसे यूज नहीं करना चाहता था। वो एलिस को लेकर सेंटा यूरुसेस नाम के अजीब मॉन्स्टर्स के पास जाता है, जो देखने में बेहद घमंडी लगते हैं और इंसानों को गटर ट्रैश कहते हैं। एलिस डरकर कगामी के पीछे छिप जाती है, जो बताता है कि ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल अनकोऑपरेटिव हैं। कैरेज ड्राइवर जैसे ही उन घमंडी सेंटा यूरुसेस पर कोड़ा चलाता है, वो दोनों मॉन्स्टर्स अचानक खुश हो जाते हैं। कगामी शर्माते हुए बताता है कि इन्हें कोड़ा खाना बहुत पसंद है और अब ये चुपचाप हमारा कहना मानेंगे। एलिस और कगामी इस अजीब नजारे से डर जाते हैं, पर तभी तकाको उनसे आकर मिलती है। ये सब लोग जंगल में कमांडर मनाओ से मिलने पहुंचते हैं। मनाओ एलिस को सही सलामत देखकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है। एलिस उसे माफ कर देती है और कगामी का भी शुक्रिया अदा करती है। तभी तकाको आकर मनाओ को हैंडसम बोलती है, जिससे बेचारा डीमन डर जाता है। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। अचानक झाड़ियों से कूदकर हीरो रेक्स, प्रिंसेस कुरुल, परना और टीना उन्हें घेर लेते हैं। रेक्स चिल्लाता है कि कगामी डीमंस के साथ मिला हुआ है और कल रात का हमला इसने ही करवाया था। टीना कहती है कि ये लड़की इसकी बहन नहीं बल्कि एक डीमन है। कगामी बिना डरे कुरुल के सर पर एक हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है कि अपने से पावरफुल लोगों को घेरना सबसे घटिया स्ट्रेटेजी है। रेक्स गुस्से में कगामी पर हमला करता है, पर हमारा लेवल 999 विलेजर उसकी तलवार को अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है। परना कहती है कि कल के अटैक में बहुत लोग जख्मी हुए हैं, हम दुश्मन को नहीं छोड़ सकते। कगामी मनाओ को माफी मांगने कहता है, पर मनाओ साफ मना कर देता है कि इंसानों ने डीमंस पर इससे 100 गुना ज्यादा जुल्म किए हैं। रेक्स चिल्लाता है कि डीमंस और उनका साथ देने वाले सब इविल हैं। कगामी अचानक सबको हैरान करते हुए बताता है कि ये छोटी बच्ची कोई आम डीमन नहीं बल्कि खुद डीमन किंग की बेटी एलिस है। सबके होश उड़ जाते हैं। कगामी कहता है कि डीमंस के सींग से मॉन्स्टर्स बनते हैं, पर वो दिल के बुरे नहीं हैं। ये बोलते ही वो रेक्स की तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। टीना अभी भी उलझन में थी कि क्या मनाओ को छोड़ना सही है। तभी कगामी अचानक मनाओ का सर जबरदस्ती नीचे झुकाकर सबसे माफी मंगवाता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। कगामी उनसे गुजारिश करता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि डीमन किंग के इस ऑर्डर के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। जब तक हम सच का पता नहीं लगा लेते तब तक ये युद्ध रोक दो। कगामी सबको हैरान करते हुए बताता है कि डीमन किंग हमेशा से शांति चाहता था और वो कभी किसी शहर पर अटैक का ऑर्डर नहीं दे सकता। साथ ही एलिस ने बताया था कि उसके पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं। रेक्स को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर कगामी बोलता है कि वो खुद डीमन किंग से मिल चुका है। प्रिंसेस कुरुल और रेक्स दोनों याद करते हैं कि आज से पहले कभी डीमन आर्मी ने किसी शहर पर ऐसा डायरेक्ट हमला नहीं किया था। कगामी सबको समझाता है कि दोनों साइड बस अपनी जान बचा रहे हैं, इसलिए नफरत छोड़ो और दिमाग चलाओ। लेकिन घमंडी परना ये सब मानने से साफ मना कर देती है और अचानक उन पर मैजिक से अटैक कर देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि डीमंस हमारे असली दुश्मन हैं और इस विलेजर का ब्रेन वॉश हो चुका है, इसलिए इसकी बातों पर भरोसा मत करो। कगामी और तका को समझ जाते हैं कि इन मूर्खों को समझाना बेकार है, इसलिए वो बिना देर किए एलिस और मनाओ को लेकर वहाँ से तेजी से भाग निकलते हैं। भागते वक्त कगामी बोलता है कि दोस्ती करवाना बहुत मुश्किल है, पर एलिस खुश होती है कि कम से कम उन्होंने हमारी बात सुनी तो सही। अगले ही पल कमांडर मनाओ एक शानदार कैरेज लेकर आता है, जिसे देखकर एलिस और कगामी के होश उड़ जाते हैं। ये वही घमंडी सेंटा यूरोसिस मॉन्स्टर्स थे। मनाओ बताता है कि उसने इन्हें एक मर्चेंट से चुराया है। तभी तकाको आकर बड़े मजे से उन मॉन्स्टर्स पर कोड़ा चलाने लगती है और वो मॉन्स्टर्स खुशी से झूम उठते हैं। ये अजीब नजारा देखकर मनाओ भी शर्मिंदा हो जाता है और उनसे माफी मांगता है। रात को सब जंगल में कैंप करते हैं। तकाको बताता है कि उन्हें अगले पड़ाव यानी सालमेरिया फोर्ट्रेस शहर पहुंचने के लिए एथ्रोस आइलैंड क्रॉस करना होगा। कगामी कहता है कि मनाओ के माना की वजह से मुसीबत ना हो, इसलिए छिपकर चलना होगा। एलिस अपने सिंग पर बंधा कपड़ा दिखाती है जो एनर्जी को छिपाता है। कगामी बताता है कि उसके पास ऐसा एक ही कपड़ा है, इसलिए मनाओ को छुपे रहना होगा। मनाओ पूछता है कि क्या तुम सच में डीमन से नफरत नहीं करते, पर कगामी उसकी बात इग्नोर करके पूछता है कि क्या तुमने सालमेरिया पर भी अटैक किया है। मनाओ बताता है कि हाँ, असली इन्वेजन वहीं से शुरू होने वाला है। अगली सुबह वो लोग ब्लू डेविल हॉर्न्स बेचने के बहाने शहर के गेट पर पहुंचते हैं, जहां गार्ड को डीमन माना का शक हो जाता है।
कगामी गार्ड को ब्लू डेविल हॉर्न्स दिखाकर झूठ बोलता है कि इसी वजह से डीमन मैना लीक हो रहा है और वो यहाँ साइट सीइंग के लिए आया है। गार्ड उनकी बात मानकर शहर के अंदर जाने देता है और बताता है कि यहाँ जीत का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि कल सुबह एक बड़ा स्ट्राइक फोर्स डीमंस पर अटैक करने वाला है। कगामी समझ जाता है कि अगर असली मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो ये शहर पल भर में तबाह हो जाएगा और दोस्ती का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। एलिस बहुत डर जाती है पर कगामी उसे दिलासा देता है। कगामी एक धमाकेदार प्लान बनाता है कि वो शहर के अटैक से पहले ही डीमन किंग के कैसल में घुसकर उनसे बात करेंगे और सभी डीमंस को लेकर वहां से भाग निकलेंगे। तकाको कहती है कि प्लान बहुत डेंजरस है और अगर डीमन किंग सच में इंसानों को खत्म करना चाहता हो तो कगामी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी एक अलग थर्ड फोर्स बनाकर लड़ेगा जो इंसानों और डीमंस के बीच शांति चाहती हो। एलिस खुश होकर कहती है कि वो कगामी की आर्मी ज्वाइन करेगी। उसका वफादार कमांडर मनाओ भी एलिस के साथ रहने का फैसला कर लेता है। कगामी एलिस को शहर घुमाता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है पर तभी अचानक सामने हीरो रेक्स की पार्टी आ जाती है और कगामी उनसे बचकर भाग निकलता है। उधर परेड में लोगों का जोश बढ़ाने के लिए एक कमजोर मॉन्स्टर को मारने का घटिया नाटक चल रहा था पर तभी अचानक एक खूनहार हेल बीस्ट वहां आकर उस कमजोर मॉन्स्टर को कुचल देता है। ये देखकर पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। आसमान से एक के बाद एक कई सारे हेल बीस्ट्स गिरने लगते हैं और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कगामी बिना देर किए एक हेल बीस्ट के सामने कूदता है और उसके खतरनाक अटैक को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। वो एक ही पंच में उस मॉन्स्टर का काम तमाम करके पैसे बटोरने लगता है। उधर हीरो रेक्स की पार्टी अभी भी शहर में कगामी को ही ढूंढ रही थी। टीना कहती है कि हमें शहर के लोगों को बताना चाहिए कि कगामी डीमंस के साथ मिला है ताकि सब उसे ढूंढने में मदद करें पर रेक्स मना करता है कि वो विलेजर एक खूनहार दरिंदा है, अगर उसे घेरा तो वो सबको तबाह कर देगा। प्रिंसेस कुरूल कहती है कि कगामी अगर बुरा होता तो वो कब का हमला कर चुका होता। वो डीमंस को छिपा रहा है पर वो दिल का खोटा नहीं लगता। पर्णा इस बात पर गुस्से में आकर बोलती है कि वो हमारे शहर पर अटैक करने वाले डीमंस का साथ दे रहा है तो वो भला कैसे सही हो सकता है। कुरूल समझाती है कि जब हमने उस पर वार किया तब भी उसने पलटकर हमला नहीं किया। हीरो रेक्स भी मानता है कि एक आम विलेजर से हारना उसे पसंद नहीं पर अभी उसे छोड़ना ही ठीक है क्योंकि वो खुद कगामी से कुछ सवाल पूछना चाहता है। तभी उन्हें परेड में मची तबाही की आवाज आती है और वो सब तुरंत दौड़ते हैं। प्रिंसेस कुरूल सबसे पहले पहुंचकर एक मासूम नागरिक को बचाने के लिए एक डिवाइन शील्ड स्पेल कास्ट करती है। वो उस आदमी को भागने के लिए कहती है और बोलती है कि राजघराने का फर्ज है अपने लोगों की रक्षा करना, वो पीछे नहीं हटेगी। पर तभी वो खतरनाक हेल बीस्ट एक ही मुक्के में उसकी शील्ड को तोड़ देता है। कुरूल के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और वो उस जानलेवा वार के लिए तैयार हो जाती है पर तभी वहां हमारा हीरो एंट्री मारता है। कगामी सही वक्त पर आकर उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है और कुरूल से कहता है कि इस बार तुम्हारी स्ट्रेटेजी को पूरे 100 नंबर मिलते हैं। वो एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को ढेर करके कॉइन्स में बदल देता है। कगामी कहता है कि अगर तुम उस आदमी को ना बचाती तो मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच पाता। तभी रेक्स और बाकी सब वहां पहुंचते हैं। कुरूल खड़े होकर कगामी का हाथ पकड़ती है और उसे थैंक यू कहती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। रेक्स पूछता है कि तुमने लेवल 213 के मॉन्स्टर को किस खतरनाक स्किल से मारा। कगामी आराम से बोलता है कि सबसे बेसिक स्किल चार्ज ब्रो से। रेक्स को यकीन नहीं होता पर कुरूल कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तभी एलिस दौड़ते हुए कगामी के पास आती है और हीरो की पार्टी को देखकर उसके पीछे छिप जाती है। रेक्स कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सवाल पूछने हैं पर कगामी बोलता है कि पहले शहर की मुसीबत को खत्म करो। पर्णा फिर से चिल्लाकर कहती है कि तुम डीमंस की साइड हो पर कगामी साफ बोलता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि तुरंत भागो क्योंकि शहर की तरफ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10,000 मॉन्स्टर्स का लश्कर बढ़ रहा है। 10,000 मॉन्स्टर्स की खबर सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। टीना चिल्लाती है कि वो सभी हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं और इस शहर के एडवेंचरर्स उनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। हीरो रेक्स तुरंत डिसीजन लेता है कि हमें अभी पीछे हटना होगा ताकि आम लोगों की जान बचाई जा सके। प्रिंसेस कुरूल भी उसकी बात मानती है। तभी कगामी उनसे गुजारिश करता है कि मैं इनसे अपने दोस्तों को लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम सब एलिस का ख्याल रखना। ये सुनकर रेक्स कहता है कि वो डीमन है, हम उसे मार भी सकते हैं। कगामी आराम से कहता है कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है और वो एलिस को जल्दी वापस आने का बोलकर वहां से भाग निकलता है। पर्णा ताना मारती है कि तेरे हीरो ने तुझे छोड़ दिया पर एलिस मुस्कुराते हुए कहती है कि कगामी ने आप पर भरोसा किया है तो मैं भी करूंगी। कुरूल आकर एलिस को गले लगा लेती है और कहती है कि हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। उधर शहर को खाली करवाया जा रहा था तभी एलिस की आवाज सुनकर तकाको और मनाओ वहां पहुंचते हैं। रेक्स उन्हें देखकर सोचता है कि कगामी इन्हीं को बुलाने गया था। तभी वहां सबको पता चलते हैं कि तकाको कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है, जिसे सुनकर सब फिर से दंग रह जाते हैं। तकाको कहती है कि हम
हम तो कब से कगामी को ढूंढ रहे हैं पर वो हमें मिला ही नहीं। एलिस परेशान हो जाती है कि आखिर कगामी कहाँ गया। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि बचाओ। एक आम विलेजर शहर के बाहर अकेले ही 10,000 मॉन्स्टर्स के लश्कर से भिड़ गया है। एलिस तुरंत समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लेवल 999 हीरो कगामी है। एलिस रो पड़ती है क्योंकि वो जानती है कि अगर ये शहर तबाह हुआ तो इंसानों और डीमंस के बीच दोस्ती का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। कगामी इस दोस्ती को बचाने के लिए अकेले ही मौत के मुंह में कूद गया है। एलिस उसे बचाने के लिए दौड़ती है तो तकाको उसे अपने कंधे पर उठा लेती है। मनाओ और हीरो रेक्स की पूरी पार्टी भी कगामी की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। उधर मैदान जंग में हमारा शेर कगामी अकेले ही हजारों मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा रहा था। मैदान जंग में हजारों मॉन्स्टर्स हमारे हीरो कगामी को घेर लेते हैं। तभी तकाको और मनाव वहां पहुंचते हैं। तकाको कहती है कि लेवल 999 होने के बाद भी इतने सारे दुश्मनों से अकेले भिड़ना पागलपन है। उधर हीरो रेक्स और उसकी पार्टी भी दौड़ते हुए आती है। रेक्स हांफते हुए पूछता है कि ये विलेजर आखिर अकेले जान की बाजी क्यों लगा रहा है। तब तकाको एक ऐसा राज खोलती है जो सबको रुला देता है। वो बताता है कि कगामी इंसानों और डीमंस दोनों के लिए लड़ रहा है, क्योंकि अगर ये शहर तबाह हुआ तो दोनों के बीच नफरत कभी खत्म नहीं होगी। रेक्स चिल्लाता है कि ये बहादुरी नहीं बल्कि मौत के मुंह में कूदना है। तब तकाको कहती है कि कगामी के अंदर हर जिंदा इंसान की एक सबसे प्रेशियस चीज गायब है और वो है मौत का डर। तभी एक भयानक मॉन्स्टर कगामी को कुचलना चाहता है, पर हमारा शेर उसे दोनों हाथों से पकड़कर आसमान में बाकी उड़ते हुए मॉन्स्टर्स पर मिसाइल की तरफ फेंक देता है। पूरा आसमान कॉइन्स की बारिश से भर जाता है। रेक्स हैरान होकर पूछता है कि इस विलेजर को आखिर ऐसी ताकत कहां से मिली। तकाको बताती है कि कगामी का मकसद भी तुम्हारे जैसा ही है। तकाको रेक्स को कहती है कि मुझे पता है मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे परिवार को मारा था, इसलिए तुम उनसे नफरत करते हो, पर सच तो ये है कि एक मॉन्स्टर ने कगामी के पापा की जान भी ली थी। बचपन में जब कगामी ने पहली बार मॉन्स्टर मारा और उसे पैसे मिले तो वो हैरान था कि मॉन्स्टर्स मरने पर पैसे क्यों बनते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारता गया पर हर फाइट में मौत का खतरा था, क्योंकि विलेजर रोल सबसे कमजोर होता है। लेकिन इस एक्सट्रीम डर की वजह से विलेजर्स का लेवल बाकी रोल से बहुत तेजी से बढ़ता है। कगामी ने महज 9 साल की उम्र में लेवल 53 पर पहुंचकर अपने पापा के कातिल मॉन्स्टर से बदला ले लिया था, पर जब वो वापस अपने गाँव लौटा तो वहाँ एक ऐसी तबाही मची थी जिसे वो सोच भी नहीं सकता था। उसके पूरे गांव को बैंडिट्स ने तबाह कर दिया था और उसकी मां को किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि एक इंसान ने ही बेरहमी से मार डाला था। तकाको कहती है कि जब कोई अपना मरता है तो हम डीमन से बदला लेते हैं, पर जब इंसान ही दुश्मन बन जाए तो क्या करें। तकाको पूछती है कि अगर किसी इंसान ने तुम्हारे अपनों को मारा तो क्या तुम सारे इंसानों को खत्म कर दोगे। एलिस को अब समझ आता है कि कगामी डीमंस को मारना बेवकूफी क्यों कहता था। हीरो रेक्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स के चक्कर में वो नफरत में अंधा हो गया था। प्रिंसेस कुरुल कहती है कि कगामी इस खराब सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए हम उसे मरने नहीं देंगे। रेक्स, टीना और परना भी मैदान जंग में कूदने का फैसला करते हैं। उधर कमांडर मनाओ भी एलिस के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर गद्दार बनने को तैयार हो जाता है। तकाको एलिस को छिपने के लिए कहती है और खुद मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ मैदान में हजारों मॉन्स्टर्स ने हमारे हीरो कगामी को बुरी तरह घेर लिया था। एक साथ कई खतरनाक वार लगने की वजह से कगामी की बॉडी की रिकवरी अब कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक मॉन्स्टर्स कगामी को पकड़कर जकड़ लेते हैं और एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर आखिरी जानलेवा हमला करने आगे बढ़ता है, पर अचानक पूरे मैदान में बिजली कड़कती है और हीरो रेक्स अपनी सेक्रेड लाइटनिंग स्किल से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। कगामी हैरान होकर सबको देखता है। कुरुल कहती है कि मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं और रेक्स बोलता है कि एक हीरो होते हुए मैं विलेजर को अकेले लड़ने नहीं दे सकता। मनाओ आसमान के मॉन्स्टर्स को गिराता है और तकाको जमीन पर तबाही मचाती है। टीना आकर कगामी पर हीलिंग मैजिक चलाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल फटे हुए कपड़े जैसे लग रहे हो। कगामी उन्हें वार्न्स करता है कि यहाँ सब मारे जाएंगे, पर कुरुल कहती है कि हम किसी को मरने नहीं देंगे। कगामी मुस्कुराकर प्लान बदलता है और कहता है कि सब अपनी जान बचाओ, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे और फिर भागेंगे। तभी एक मॉन्स्टर कगामी पर एक भारी भरकम पत्थर फेंकता है। कगामी बच तो जाता है पर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। टीना गुस्से में उसे डांटती है कि दूसरों को जान बचाने का ज्ञान दे रहे थे और खुद को देखो। वो अपनी पूरी ताकत से उसे हील करती है। कगामी मुस्कुराकर कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। टीना कहती है कि आगे वाले फाइटर्स अगर जिंदा रहेंगे तभी तो पीछे से प्रीस्ट मदद करेगी। कगामी जब सबको एक साथ लड़ते देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अब इस दुनिया में अकेला नहीं है।